नमस्कार साथियों, सलाम फंक्शन पे आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है साथियों। इस क्लास के माध्यम से हम यहाँ पे संविदा शिक्षक वर्ग दो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, जिसका नाम है पदार्थ। पदार्थ को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं और यहाँ पे हम मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग दो के सभी क्लासेसों को देख रहे हैं साथियों। ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है जो कि पदार्थ है, और पदार्थ को हम बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं, ठीक है। सो ये क्लास को आप पूरा डिटेल से देखिए साथियों, और पूरे क्लासेस देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, और प्लेलिस्ट में जाके आप पूरे क्लासेसों को देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट आपको यहाँ पे ये है साथियों, जो कि आपको यहाँ पे फ्री में आप लोगों को नोट्स मिल रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ आप लोगों को टेस्ट भी मिल रहे हैं, तो आप टेस्ट भी लगाते जाइए और क्लासेस को कंटिन्यू अटेंड कीजिएगा, क्योंकि आपके पास में समय बहुत कम है साथियों। कि 25 जो है अप्रैल से, लगभग 25 अप्रैल से एम पी टी एट वर्ग दो का जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। इस बात का आपको इस स्तर पे ध्यान देना होगा, ठीक है। सो अगर हम बात कर सकते हैं पदार्थ की, सो पदार्थ क्या होता है, या पदार्थ की अगर हम प्रकृति को समझने का अगर यहाँ पे प्रयास करें, तो द्रव्य की संरचना के बारे में या पदार्थ की संरचना के बारे में सभी देशों में प्राचीन काल से ही खोज होती आ रही है, तथा ऋषि मुनियों ने पहले पहले ही अणु तथा परमाणु शब्द का बहुत पहले से ही प्रयोग किया था। और यूनानी के विद्वानों ने परमाणु की संरचना का अध्ययन किया था, और ल्यूकीफोस इसी तरह ल्यूकीफोस या फिर अनाक्सी गोरस की अगर हम बात कर सकते हो, इन्होंने क्या किया था, गोरस ने द्रव्य के बारे में अपने मत दिए थे, परंतु यहाँ पे वैज्ञानिक मत न होने के कारण इसे मान्यता नहीं दिया गया। अतः पदार्थ की प्रकृति के बारे में सर्वप्रथम पदार्थ की प्रकृति के बारे में सर्वप्रथम बताने का जो प्रयास किया, वो वैज्ञानिक साथी सर्वप्रथम जो प्रयास किया जॉन डाल्टन ने, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था, तो वो आपको याद रखना है, किसके द्वारा, जॉन डाल्टन के द्वारा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, किसके द्वारा, जॉन डाल्टन के द्वारा, जॉन डाल्टन के द्वारा, ठीक है। कौन, जॉन डाल्टन के द्वारा। कब, जॉन डाल्टन के द्वारा सन 1808 ईस्वी में, ठीक है। 1808 ईस्वी में किया गया, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक। सो इसी के बारे में इन्होंने क्या क्या कथन दिए, इसके अनुसार इन्होंने क्या मत दिया, इसको हम एक एक पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। सो इसने क्या कहा था सबसे पहले, कि सभी पदार्थ कैसे अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। इन्होंने क्या कहा, सभी पदार्थ जो है अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। जो सभी जो पदार्थ है, पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये कहा साथियों, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, ठीक है। जिसे हम परमाणु कहते हैं। और ये परमाणु क्या होता है साथियों, किसी भी भौतिक एवं रासायनिक विधि द्वारा कैसे हो जाते हैं, विभाजित नहीं किए जा सकते। इन्होंने क्या बताया कि सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा कि ये परमाणु जो है किसी भी भौतिक अवस्था में, ना किसी भी भौतिक एवं रासायनिक अवस्था में, उन्होंने क्या कहा, किसी भी भौतिक एवं रासायनिक अवस्था में, है ना, भौतिक एवं रासायनिक अवस्था में विभाजित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, विभाजित नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट इन्होंने क्या बताया साथियों, कि अगला पॉइंट इन्होंने क्या रखा कि एक ही तत्व के सभी परमाणु, एक ही तत्व के सभी परमाणु एक दूसरे से कैसे होते, भार एवं आकार तथा बाहर आकार एवं गुणों में कैसे होते हैं, समान होते हैं ना। इन्होंने क्या बताया कि एक ही प्रकार के सभी परमाणु, है ना, सभी परमाणु, सभी परमाणु, है ना, सभी परमाणु, एक ही प्रकार के सभी परमाणु जो भार
आकार एवं गुणों में कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, समान होते हैं। ये आपको याद रखना है, कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है ये कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, गुणों में समान होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला पॉइंट आपको ये याद रखना साथियों, ये तो हो गया आपको, मैंने यहाँ पे डाल्टन के बारे में कुछ जो उन्होंने कथन कहा था उनके बारे में बताया, और साथ ही साथ उन्होंने और एक शब्द यहाँ पे रखा है कि जो परमाणु है छोटे छोटे पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात के सहयोग करके क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। ठीक है, जो कि हम आगे डिटेल से समझने वाले हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे अगर इन्हीं कथनों के आधार पर हम पदार्थ को समझने का प्रयास करें जाते हैं, तो पदार्थ क्या होता है, ऐसी यानी कि पदार्थ क्या होता है, ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान पाया जाता है ना, ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान पाया जाता है, जिसमें अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कि स्थान घेरती है या फिर स्थान घेरती है, अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से महसूस कर सकते, जैसे हम अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। सो पदार्थ का परिभाषा मैंने क्या बताया साथियों आपको, कि ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान पाया जाता है, और जिसमें जो कि स्थान घेरती है, और अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। परिभाषा के बाद में हम यहाँ पे चर्चा करने चाहते हो पदार्थों के प्रकार की ओर। ठीक है, सो पदार्थों के जो प्रकार है उनको अलग अलग प्रकार से बांटा गया है, वो एक एक हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे पदार्थ को हम अगर सामान्यतः देखें, तो पदार्थ को कितने दो भागों में बांटा गया है, कितने दो पार्टों में बांटा गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कितने दो पार्टों में बांटा गया है। ठीक, कितने दो भागों में बांटा गया। अब दो भाग कौन कौन से हम एक एक से देखते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट आता है साथियों, पहला पार्ट क्या आता है, भौतिक वर्गीकरण। ठीक है, भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, क्या है, एक भौतिक भौतिक वर्गीकरण और एक होता है साथियों रासायनिक, है ना, क्या है, रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, तो ये दोनों को आपको याद रखना है, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। यही भौतिक वर्गीकरण को आगे जाके अन्य भागों में भी बांटा गया है। कौन कौन सा भाग, सो अन्य भाग आपको देखने को मिलेगा भौतिक के अंतर्गत, आपको अलग अलग पार्ट देखने को मिलेगा। एक यहाँ पे बांटा गया है ठोस, क्या, ठोस, द्रव और एक गैस, है ना। तो भौतिक को कितने तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, इसी के बाद में ये जो ठोस है, ठोस को कितने अन्य दो भागों में पुनः फिर से बांटा गया है ना, ठोस को कितने दो भागों में पुनः फिर से बांटा गया। क्या, पहला आपको देखने को मिलेगा क्या, क्रिस्टल, क्रिस्टल, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा साथियों क्या, अक्रिस्टल। अक्रिस्टल, ठीक है, क्या है, एक क्रिस्टल और अक्रिस्टल। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात कर सकते हो रासायनिक वर्गीकरण के, तो रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत कितने, रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, एक भाग आता है साथियों क्या, शुद्ध शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रित पदार्थ, है ना। क्या है, ये शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और एक आता है मिश्रित पदार्थ। ठीक है, क्या है, मिश्रित पदार्थ, मिश्रित मिश्रित पदार्थ। ठीक है, यही शुद्ध पदार्थ के दो भाग बांटे जाते हो। दो भाग कौन कौन से हैं शुद्ध पदार्थ के, तो शुद्ध पदार्थ का आपको याद रखना है, पहला पार्ट होता है तत्व और यौगिक। क्या है, तत्व
और एक होता है यौगिक। क्या है? तत्व और यौगिक। क्या है? तत्व और यौगिक। यही मिश्रण की अगर बात कर सकते हो, मिश्रण के कितने दो भाग रहते हैं। दो भाग कौन कौन सा? पहला भाग आपको देखने को मिलेगा समांगी मिश्रण, है ना, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, क्या है? समांगी और दूसरा विषमांगी मिश्रण। क्या है? विष विषमांगी मिश्रण। ठीक है, ये दो प्रमुख पार्ट है इसके, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया समांगी मिश्रण। अब यहीं पे जो तत्व और यौगिक है, तत्व और यौगिक को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से पार्ट है वो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सो तत्व और यौगिक की अगर बात करें तो तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? तो तत्व को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला भाग आता है तत्व का क्या? धातु, अधातु और उपधातु, है ना। क्या क्या है? धातु, अधातु और उपधातु, है ना। ये तीन अवस्थाओं में यानी कि तीन प्रकार से बांटा गया है। यही यौगिक की अगर मत कर सकते हो तो यौगिक को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला है कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, है ना। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, है ना। क्या है? कार्बनिक यौगिक और एक होता है अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये प्रमुख पार्ट है। और अब हम यहाँ पे एक एक पे चर्चा करते जाते हैं। भौतिक से स्टार्ट करते हैं और भौतिक में हम यहाँ पे देखते हैं ठोस, द्रव, गैस में कौन कौन से पार्ट आते हैं। और हम यहाँ पे एक एक से समझते हैं कि ठोस, द्रव, गैस होता है क्या क्या है। ठीक है, सो हम यहाँ सबसे पहले चर्चा करते हैं ठोस, द्रव और गैस को अलग अलग समझते हैं। ठीक है, सो यदि हम यहाँ पे देखें साथियों, ठोस को अगर हम यहाँ पे देखें, ठोस को, द्रव्य को और गैस को। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, इसमें आपको याद रखना है, इसमें क्या होता है, ये जो छोटे छोटे जो अणु है साथियों, ये क्या है? छोटे छोटे अणु है। ये कैसे हैं? छोटे छोटे अणु बहुत ही पास पास में होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे छोटे जो अणु होते हैं बहुत ही पास पास में होते हैं। ये हुआ आपका ठोस। ठीक है, और एक हम ले लेते हैं अलग अलग देख लेते हैं। ठीक, तो ये क्या है? आपका ठोस हो गया। ठीक है, इसी के बाद में हम यहाँ पे देखते हैं द्रव्य को। ठीक है, सो द्रव्य के अणु कैसे होते हैं साथियों? द्रव्य के अणु जो है वो कैसे होते हैं? ठोस की तुलना में कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं। ये आपको याद रखना। ठीक है, ये हो गया आपके ठोस के। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर हम गैस की बात कर सकते हो तो गैस के जो अणु होते हैं द्रव्य की तुलना में कैसे होते हैं? बहुत ही दूर दूर पाए जाते हैं। ठीक है, द्रव्य की तुलना में कैसे पाए जाते हैं? बहुत ही दूर दूर पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, सो इससे आप क्या समझ सकते हैं साथियों कि अगर हम इनको एक एक को अलग अलग समझने का अगर यदि हम प्रयास करें साथियों, तो पहला पॉइंट हमें क्या देखने को यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जो ठोस है, ठोस का जो आकार कैसे होता है? निश्चित होता है।
आकार और आयतन कैसे होता है? ठोस ठोस का आकार और आयतन दोनों का कैसे होता है? निश्चित होता है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, आकार, है ना, आकार और आयतन कैसे होता है साथियों? यहाँ पे आकार और आयतन दोनों कैसे होता है? दोनों का निश्चित होता है। यही पे अगर हम बात करें साथियों द्रव्य की, तो द्रव्य के कैसे होता है साथियों? द्रव्य में क्या होता है? इनका आकार, तो आकार आकार कैसे होता है? अनिश्चित होता है। आकार कैसे होता है? अनिश्चित होता है। कैसे होता है? अनिश्चित होता है। और आयतन कैसे हो जाता है? निश्चित रहता है। ठीक है, सो आकार की अगर हम बात कर सकते हो, सो आकार कैसे होगा? यहाँ पे अनिश्चित होगा, अनिश्चित, है ना, आकार अनिश्चित होगा। लेकिन यदि हम आयतन की बात कर सकते हो, सो आयतन कैसे हो गया? आयतन निश्चित होगा। ठीक है, आयतन कैसे होगा? आयतन निश्चित होगा। ठीक है, आकार, आकार कैसे हो गया? द्रव्य का अनिश्चित हो गया। लेकिन आयतन की अगर हम बात कर सकते हो, तो आयतन कैसे हो गया? निश्चित होता है। आयतन कैसे होता है? निश्चित होता है। जैसे आपने क्या किया, ये आपने एक कोई ग्लास लिया या कोई बर्तन लिया, जिसमें आपने क्या किया, बर्तन में क्या डाला? दूध डाला, है ना। तो आप जैसे जो भी बर्तन में दूध डालोगे, उसका जो आयतन है, वो आयतन जितना है उतना ही रहेगा, न कि परिवर्तित नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि द्रव्य का क्या होता है? द्रव्य का आयतन होता है। ठीक है, द्रव्य का क्या होता है? द्रव्य का आयतन निश्चित होता है, वह परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं तो द्रव्य की, और सॉरी गैस की, सो गैस में क्या होता है साथियों? गैस में क्या होता है? ना ही आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन। ठीक है, इसमें आकार और आयतन, है ना, आकार और आयतन दोनों कैसे होते हैं? आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है, दोनों अनिश्चित होते हैं। इसमें जो है आयतन कैसे हो जाता है? निश्चित होता है। और आकार, आकार कैसे होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है, कि आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहीं पे अगर मत कर सकते हो, ठोस और द्रव्य की, ठोस की अगर मत कर सकते हो, ठोस के दो प्रकार होते हैं, एक होता है क्रिस्टली और एक होता है अक्रिस्टली, जो कि हम एक एक से देखने वाले हैं। ठीक है, सो हम चलते चलते नेक्स्ट अगले पेज पे, और नेक्स्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्या, एक एक पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं। सो कुछ शाब्दिक अर्थ हमने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे हम चर्चा करते साथ में तत्व की। ठीक है, सो हम तत्व की अगर हम बात करते हैं, तो तत्व क्या होता है? तत्व क्या होता है? ठीक है, सो तत्व को क्या होता है साथियों? तत्व वह पदार्थ होता है जो अन्य, यानी कि अन्य वस्तुओं से न बने, यानी कि अन्य वस्तु से न बने, तथा ना ही अन्य वस्तु में विघटित हो, अन्य वस्तुओं से न बना हो और अन्य वस्तुओं में भी न विघटित हो, है ना, अन्य वस्तुओं में भी विघटित नहीं होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, सो क्या होता है? सोना, है ना, उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, तो सोना हो गया, है ना, सोना हो गया, चांदी और पारा, है ना, चांदी और पारा, ये ऐसे तत्व है साथियों, जो कि अन्य कोई तत्व के सहयोग से निर्मित भी नहीं होते, अन्य तत्व के सहयोग से नहीं बनते हैं, और साथ ही साथ यह कोई अन्य तत्वों में विघटित भी नहीं होते, विभाजित भी नहीं होते हैं, ये विघटित भी नहीं होते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि तत्व के बारे में आपने यहाँ पे जो परिभाषा मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया, वो आप समझ पाए होंगे कि यह तत्व क्या होता है। तत्व दो अन्य वस्तुओं से, यानी कि कोई भी तत्व, यानी कि दो अन्य वस्तुओं से नहीं बनता है, और यह अन्य तत्वों में विघटित भी नहीं होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात कर सकते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर अगर हम बढ़े, तो यौगिक क्या होता है? यौगिक की अगर हम यहाँ पे चर्चा करें, तो यौगिक क्या होता है? यौगिक वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक, है ना, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात, अनुपात कैसे होनी चाहिए? निश्चित अनुपात में संयोग करने पर बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें साथियों, तो क्या होता है? नमक और शक्कर। ठीक है, सो यौगिक को मैंने क्या बताया साथियों? यौगिक को मैंने आप लोगों को क्या बताया? दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से, है ना, दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से, है ना, दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से, दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से, लेकिन कैसे होनी चाहिए? कि निश्चित अनुपात में, तत्व के संयोग से, तत्व के निश्चित हम कह सकते हैं
क्या है, दो या दो से अधिक तत्व के संयोग से निश्चित, है ना, क्या है, निश्चित अनुपात में, क्या होता है, निश्चित अनुपात में संयोग करने पर बनता है, निश्चित अनुपात में संयोग करने पर बनता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर हम देख पाते हैं, सोडियम, नमक और शक्कर। ठीक है, नमक और क्या है, शक्कर है। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं, और नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान देना है, परमाणु क्या होता है। ठीक है, ये भी हम यहाँ पे समझते हैं। तो परमाणु क्या होता है साथियों, परमाणु की यदि हम बात करें तो परमाणु क्या होता है, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक, क्या होता है, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक, अधिक दो या दो से अधिक अर्थात तत्व और इसमें यौगिक भी मिश्रण होता है, तत्व और यौगिक। अच्छा, हम यहाँ पे जो है मिश्रण को नहीं देख पाए, जो हम क्या देख रहे हैं, परमाणु को देख रहे हैं। तो किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण, परमाणु क्या होता है, किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण, कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, किंतु स्वतंत्र अवस्था में ना रह सके, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है, यह क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, स्वतंत्र स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। कैसा, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, वह कहलाता है, वह कहलाता है आपका परमाणु। ठीक है, यहीं पे हमने अगर बात कर सकते मिश्रण की, अगर बात करें तो मिश्रण क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, मिश्रण वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक, अधिक पदार्थ हम कह सकते, पदार्थ या फिर हम कह सकते हैं तत्व एवं यौगिक को किसी भी अनुपात में, कैसे, निश्चित नहीं, किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में मिला देने से वो क्या बनता है, मिश्रण का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होगा, तत्व और तत्व और यौगिक के सम्मिश्रण से किसका बनता है, मिश्रण का निर्माण होता है। ठीक है, यही हमने परमाणु देखा। ठीक है, परमाणु के बाद में आपको अणु की अगर मत कर सकती हूँ, सो अणु से आपको परिचित होना है। सो अणु क्या होता है, किसी तत्व, है ना, अणु क्या होता है, किसी तत्व अथवा यौगिक का वह छोटा से छोटा कण, है ना, किसी तत्व अथवा यौगिक का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, कैसे, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, तथा जिसमें तत्व यौगिक के सब गुण कैसे होते हैं, विद्यमान होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। कि आपको याद रखना है। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि आज हमने यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पे चर्चा किया, जो कि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। इसके बाद में हम यहाँ पे कल से स्टार्ट करेंगे साथियों, मिश्रणों के प्रकार देखेंगे, धातु देखेंगे, अधातु देखेंगे, उपधातु के बारे में हम चर्चा करेंगे, अकार्बनिक अकार्बनिक सभी पे हम यहाँ पे कल डिटेल की चर्चा करेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।